साथियों, हमारे बीच दो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिर्गी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं जो हमें इस रोग संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैं हमारे इन विशेषज्ञों का आप सबसे परिचय कराना चाहूँगी। सर्वप्रथम हमारे बीच हैं डॉक्टर मनमोहन मेहंदीरता जी। डॉक्टर मेहंदीरता वर्तमान में वरिष्ठ निदेशक और सलाहकार हैं सेंटर फॉर न्यूरो साइंसेज BL कपूर हॉस्पिटल, जो कि मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप का एक अस्पताल है, नई दिल्ली। और पूर्व में निदेशक और आचार्य रहे हैं न्यूरोलॉजी विभाग GB पंत इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली में। आपको मिर्गी रोगियों के उपचार और जागरूकता फैलाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में आप इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और इंडियन लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी और इस तरह की कई संबंधित संस्थाओं के सदस्य भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे प्रदेश का गौरव हैं, जाने माने मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार सुरेका जी। पूर्व में SMS मेडिकल कॉलेज में आचार्य और एडिशनल प्रिंसिपल के पद पर रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुरेका आपसे है। एक साधारण भाषा में आम जनता के लिए आप बताएं कि मिर्गी रोग दरअसल है क्या? एपिलेप्सी या मिर्गी ये एक मस्तिष्क का रोग है और साइकेट्री का रोग नहीं है। और मिर्गी हम एक दौरे को नहीं कहते, अगर बार बार दौरा पड़े तो मिर्गी कहलाता है। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर मेहंदीरता जी से है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये माना जाता है कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कहते हैं कि भूत प्रेत का कोई प्रकोप आ गया, जादू टोने का असर हो गया। इस पर एक चिकित्सक होने के नाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? पहले ये सोचा जाता था कि इससे सिन ऑफ द गॉड, ये बाहरी बीमारी है, ऊपरी बीमारी है, तो इसलिए लोग झाड़ फूक ये वो करना, टोना टोटका करते हैं। पर ऐसा नहीं है। साइंस ने बाद में शो करा, बिल्कुल क्लियर है कि ये बाहरी बीमारी नहीं है, कोई देवी देवताओं का प्रकोप नहीं है, ये एक तकलीफ है। जैसा कि डॉक्टर मेहंदीरता ने बताया कि मिर्गी रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए कि कितने प्रकार की होती है या क्या क्या तरह के जो दौरे होते हैं उनको हम मिर्गी रोग के अंतर्गत मान सकते हैं? हम इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं पूर्ण मिर्गी और एक है पार्शियल सीजर्स, मतलब इसमें अपने शरीर का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है। डॉक्टर साहब, इस रोग के निदान या डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करवाना चाहिए एक परिवार के सदस्य को, मिर्गी रोगी को? किस तरह से इसका निदान किया जाता है? पहले हम अपना नेचुरल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं जो भगवान ने हमें दी है। उसके बाद दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन की हेल्प आती है। उसमें EEG है, MRI है, और MRI कौन सा करना है, कौन से सीक्वेंस है, वो फिर डॉक्टर गाइड करता है कैसा करना है। जब भी कभी किसी रोगी को दौरा पड़ता है तो तुरंत आसपास वाले लोग कहते हैं कि इसे जूता सूंघाओ या इसके मुंह में चम्मच दे दो, चाबी दे दो। क्या ये उचित है? मैं डॉक्टर मेहंदीरता को ये सवाल पूछना चाहूँगी। 4 फेजेस हैं जो ऐसे में है, उसमें अक्सर लोग जूता सूंघाते हैं, जिसको क्लॉनिक सीजर कहते हैं, और बिल्कुल नहीं करिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और कई बार जूते के साथ कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, नाक में चला गया तो और इन्फेक्शन हो जाएगी, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुरेका जी से है कि ये तो आपने बता दिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी रोगी को दौरा पड़ता है तो उसके आसपास के लोगों को दरअसल क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? मरीज के आसपास के जगह को देखना है कि कहीं चोट लगने वाली चीज़ तो नहीं है, उसकी बटन, उसके कपड़े थोड़े ढीले करने हैं, उसको टेढ़ा करके लेटाना है और उसके मुंह से जो झाग निकल रहा है केवल उसको साफ करना है। थोड़ी देर में मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है। मेरा अगला सवाल फिर से डॉक्टर सुरेका जी आपसे है। हमने एक बात तो ये करी कि तेज़ बुखार में दौरा पड़ सकता है, और ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, जैसे पता लग चुका है कि ये रोगी है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिनमें दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे उसमें है कि नींद की कमी। अगर आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेता तो ऐसे मरीज ज़्यादातर, अगर वो जाग जाते हैं या अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं, ट्रेन में जाना है, तो ऐसे लोगों के दौरे पड़ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट निद्रा।
डॉक्टर मेहंदी रत्ता, मेरा अगला सवाल आपसे है और मिर्गी रोग के उपचार से ही संबंधित है ये सवाल कि क्या ये इसका इलाज पूरे लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, कितनी अवधि तक इसकी दवाएं लेनी पड़ती हैं या आजीवन लेनी पड़ती हैं, इस पे थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए। दवाई का कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल, अक्सर 2 से 3 साल देते हैं और दौरे के हिसाब से दवाई दी जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर सुरेखा, आप इसका शायद हमें सही बता सकें कि ये रोग महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। आपने कहा विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्या महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो फिर उन्हें प्रसव के दौरान क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? मिर्गी रोगी जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण भी कर सकती हैं और वो एक नॉर्मल जो लेडी होती है उसके जैसे ही गर्भ धारण कर सकती है। केवल कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं कि सबसे पहले तो अगर यंग लेडी है तो अपने डॉक्टर को दिखाए और वो ये देखे कि उसकी दवाइयाँ जो चल रही हैं उनमें से कोई थोड़ा बच्चे को गलत प्रभाव डालने वाली दवाइयाँ होंगी तो उनको थोड़ा रिड्यूस कर देगा, या कई लोगों की दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं तो, और या दवाई दौरे की है और उसको दौरा है भी या नहीं, ये देखना होता है। तो सबसे पहले चिकित्सक की राय लें। बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो हमें संदेश मिला है वो ये है कि इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है, हमको चिकित्सक के निरंतर परामर्श लेना ज़रूरी है और थोड़ी सी सावधानी से एक मिर्गी रोगी भी साधारण जीवन जी सकता है। मैं हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।